तो ये आपने अखाड़ा कब शुरू किया? ये किया मैंने 70 में, 1970 यहीं पे किया था। तो आपका इस वक्त एक ही अखाड़ा है? अखाड़े तो मेरे शिष्यों ने बना रखे, शिष्यों ने बहुत बना रखे कम से कम सब प्रांतों में है, यूपी में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में कई जगह है। तो आप अपने टाइम में खुद भी बिजनेस में काम, तो आपने लाइट वेट में लगती है। अच्छा लाइट वेट। गुरु जी भारतीय वायुसेना में रहे। 58 में शुरू करी हमने, 58 में हम नेशनल चैंपियन हुए। अच्छा दिल्ली में नेशनल गेम हुआ था 58। अच्छा नेशनल चैंपियन हुए। आप जान फिर उसमें एयरफोर्स में भर्ती के लिए स्पोर्ट्स बेस पर अच्छा अच्छा उसकी पहली एयरफोर्स में देखना हमें। स्पोर्ट्स बेसिस हाँ, एज ए सार्जेंट। तो आप कब तक रहे भारतीय वायुसेना में? उसमें रहे हम 31 मार्च 75 तक। 31 मार्च याद है हमारे तो इसीलिए हुआ। और कब से कब तक थे आप? 58 से 59 में हम नहीं, 58 में उसमें दिल्ली National में Game नेशनल हुआ था। हाँ। 58 में हम भर्ती हो गए थे उसमें, अच्छा। कर दिए थे उन्होंने वो। और अब क्या रिटायर हुए? एज ए MW, MW वो क्या होता है? मास्टर वारंट ऑफिसर। मास्टर। तो आपने पहलवानी किस उम्र में शुरू की थी? मतलब खुद? मैं बच्चेपन से शुरू करी थी हमने तो। गुरुजी का गाँव हमारा- में तो पहले ऐसे हाँ जी। करने करते थे हाँ सब जी। चीज़। गुरु जी वैसे हमारा तिलक अखाड़ा था, गुरु तिलक अखाड़ा। हाँ, उनके बारे में कुछ बताएं। हमारे जो गुरु थे, हमारे गुरु थे तिलक राम, पंडित तिलक राम। अच्छा पंडित थे शर्मा। अच्छा। और पहाड़गंज में 55 रोड पर उनका अखाड़ा था। पहाड़गंज क्या नाम था अखाड़े का? 55 रोड गुरु तिलक गुरु अखाड़ा। तिलक अखाड़ा। अच्छा अच्छा यहाँ से गुरु जी जाते थे वहाँ। अच्छा अच्छा। आप आप रहते ही- साइकिल से, हमारा गांव है जसौला यहाँ। अच्छा अच्छा। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये हाँ जी बोलो उसके पीछे, ये हमारे गांव की ज़मीन में है ये हॉस्पिटल जो है ये। अच्छा अच्छा। अपोलो। अपोलो। अच्छा। तो फिर आप वहाँ से साइकिल पे जाएंगे? यहाँ से साइकिल पर जाते थे वहाँ। वो है 20 मील है हमारे गांव से, 20 मील एक साइड से है। 55 रोड, ये कब से किस माथों वाली बगीची है। क्या उम्र होगी आपकी इसमें जब शुरू? लोग हमारे जब मेरा ख्याल तो है 15-16 की, 20 से कम थी मतलब। अच्छा अच्छा। तो आप पंचकुनिया रोड जाया करते थे गुरु के काम के लिए? तो आपने ये जो अखाड़ा शुरू किया, इसका नाम गुरु जसराम अखाड़ा है, और ये आपने अपने पैसे से शुरू किया या? अपने पैसे से, अच्छा। अपने पैसे से, किसी की कोई एड नहीं ली हमने। गुरु जी के पूरी दुनिया में शिष्य फैले हुए हैं, मतलब हिंदुस्तान में तो सब जगह है। अच्छा लेकिन गुरु जी ने ऐसा नहीं कि किसी शिष्य से कुछ लिया हो या अच्छा। किसी डोनेशन सरकार नहीं लेते किसी से। किसी से डोनेशन ली हो या ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर ने हमें इतना दिया है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी से हाथ फैलाने। हम किसी को दे तो देते हैं, कोई हमारे पास आया तो डोनेशन को हम उसको दे तो देते हैं जो हमसे बनता है, लेकिन हमने अखाड़े के नाम से कभी किसी से नहीं। कभी किसी ने डोनेशन नहीं दिया। इतने साल मतलब 1970 से लेकर, और अब कितने साल हो गए? हो गए 42 साल तक निस्वार्थ गुरु जी ने सेवा करी है पहलवानों की, जो अपने आप में मतलब एक महान कार्य है। ऐसे गुरु तो हिंदुस्तान में बहुत कोई मुश्किल। चंदा नहीं लेते हैं यहाँ, कोई चंदा नहीं लेते, फ्री में करते हैं। ऐसे कार्य का तो पूरे हिंदुस्तान में उदाहरण मतलब मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल उदाहरण। कोई मुझे तो आज तक मैंने कई सालों से घूम रहा हूँ अखाड़ों पर, तो कोई ऐसा उदाहरण मुझे मिला नहीं। तो वैसे तो आपके पास पक्का आते होंगे पॉलिटिशियन सब आते हैं, क्या MP क्या मिनिस्टर क्या फलाना क्या टिकरा। गुरु जी के कई शिष्य भी मतलब अच्छे नेता हैं। अच्छा। हम किसी से कुछ वो नहीं करते, हमारा किसी से काम भी नहीं पड़ता, हमें क्या लेना।
हमारे शिष्य MP भी हैं, हमारे शिष्य काउंसलर भी हैं, MLA भी हैं। MLA कई हैं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अच्छा और जो है हमें किसी से कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती किसी बात की। हर क्षेत्र में गुरुजी के शिष्य रहे, चाहे पढ़ाई में हो सब या जगह, पहलवानी में हो या किसी भी कार्य, मिलिट्री में हो, पुलिस में हो। आर्मी में, सब जगह है। तो आपने क्योंकि बात पढ़ाई की की है, तो मुझे एक बार बताइए कि ये जो यहाँ लड़के हैं जितने आपके पास, अभी मुझे बताया कोई 100 के आसपास हैं। तो ये जितने भी हैं तो इनकी पढ़ाई वढ़ाई का कैसे होता है, करते हैं जो जो लोग पढ़े वो हैं उनको कॉलेजों में दाखिला करवा रखा हमने। अच्छा कॉलेज में हमारे सब हमारी बात को मानते हैं बेचारे। हाँ जो यहाँ के वो जामा मिलिया कॉलेज के, ये जाल सिंह कॉलेज के जो प्रिंसिपल या उनके वो हैं, वो सब हमारे इज्जत करते हैं। तो उन्होंने दाखिला करवा रखे हैं, तो 12वीं करके आ जाता है। और जो 12वीं तक है उनके स्कूलों में दाखिले करवा रखे हैं। मतलब यहाँ जितने भी हैं सब पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, सबको तो नहीं पढ़ रहे, अच्छा कोई अपने गांव में पढ़ता है। अच्छा अच्छा जो जो यहाँ पढ़ते हैं हम यहाँ उनको दाखिला करा देते हैं। गुरुजी से जो कहता है कि गुरुजी मेरा यहाँ पे एडमिशन करा दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके गुरुजी अवश्य मदद करते हैं। करा देते हैं। तो क्या हमारे बेचारे हमारे नाम से कर देते हैं, कॉलेज वाले भी स्कूलों वाले भी दाखिला कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कोई हिंदू मुसलमान हो या ऊंच नीच बिरादरी हो? नहीं। यहाँ पर गुरुजी ने कभी भी इस तरह नज़र से किसी को देखा ना देखने दिया। यहाँ सब बिरादरी है। कोई हमारी एक ही बिरादरी है हमारी, पहलवान। यहाँ सिर्फ पहलवान बिरादरी है और हम बिरादरी किसी को नहीं मानते। हम सिर्फ पहलवान बिरादरी मानते हैं, हिंदू मुसलमान में हम कुछ नहीं मानते। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे हिंदू और मुसलमान जरूर रहते हैं? सब काम हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और क्या शेड्यूल कास्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और तो हमारे वाल्मीकि भी हैं, रविदासी भी हैं, सब बिरादरी जाट भी हैं, गुर्जर हैं, ब्राह्मण हैं। पर गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है कि सब आपके भाई हैं, अपने से बड़ों का आदर करो बस और अपने छोटों को प्यार दो। यहाँ कोई किसी से बगैर भाई के बोल नहीं सकता। एक दूसरे से बात करेगा पहले भाई कहेगा। तो आपसे भी बात करेंगे तो देखना आप ये अंदाज़ा लेकर पहले भाई कहेंगे। ये हमारी खास हिदायत है। तो ये सुबह कितने बजे शुरू होता है? बस सुबह 4-5 बजे हो जाती है। सुबह होती है तो रनिंग होती है, परेड PT परेड जो एक्सरसाइज ग्राउंड में चले जाते हैं बोलों के पास। हाँ, बहुत अच्छी वो है, पार्क है, उसमें दौड़ लगाते हैं। वहाँ ही अपना जो भी कुछ है वर्जिश करता है, कोई फुटबॉल खेलते हैं या कोई मतलब कोई भी खेल करते हैं। तो फुटबॉल का खेल सबसे अच्छा है हमारे इसमें, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल सब खेलते हैं। गुरुजी के शिष्यों में बहुत पुराने भीम पहलवान रहे हैं गुरुजी, उनके बारे में बताएगा कुछ? भीम पहलवान है, वो अर्जुनावाड़ी था। कब किस साल? ये 66 में बैंकॉक से मेडल लाया कॉमनवेल्थ में, और फिर लगातार सब जगह गया। वो एशिया में लड़ा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 बार तो शायद उन्होंने एशियन में ही पार्टिसिपेट किया, हाँ, ओलंपिक में सेकंड आया, पार्टिसिपेट किया, एशिया में सेकंड आया था, महाभारत केसरी रहे थे। महाभारत केसरी रहा। गुरुजी हमने सुना मैट पर उनका कोई सानी नहीं था, बहुत अच्छे दाव मैट पर लगाए करते थे, कोई बच्चों की तरह नहीं वो। हाँ, किसी के और उसको अर्जुन अवार्ड मिला, राष्ट्रपति जी ने दिया। और उसको एक जसवंत ट्रॉफी होती है, जो मिलिट्री का बहुत बहादुर आदमी था जसवंत, हाँ जी, उसके नाम पे डिफेंस मिनिस्ट्री, हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको देती है अवार्ड, जसवंत ट्रॉफी, वो उसको मिला। इनका पूरा नाम क्या एयरफोर्स में था मेरे साथ, था? अच्छा अच्छा, भीम सिंह भाटी मेरा शिष्य था वो। गुरुजी के शिष्य में हिंद केसरी रहे जयप्रकाश पहलवान, जिन्होंने अपने समय के सभी मल्लों को पछाड़कर हिंद केसरी बने थे। बहुत लड़के हाँ जी, अर्जुन अवार्ड मिले, चार लड़के, हाँ जी, 4 लड़कों को गुरुजी के अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुए। मुख्तार सिंह, राजेंद्र सिंह, नेत्रपाल, भीम सिंह, हाँ जी, भीम सिंह और
चौथा वो इसमें है सारे में? ना मुझे थोड़ा बहुत जो मुझे लिखा गया था मुझे अच्छा नाम बताइए। एक तो हो गया मुझे भीम सिंह। बेहतर सिंह, अर्जुनावाड़ी, हाँ हाँ। मुख्तार सिंह, विश्वनाथ सिंह और कराएंगे। शिव कुमार नेत्रपाल ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल बहुत लड़के हुए हैं और सबका नाम तो मेरे याद नहीं है। हाँ सही बात। हेलो। पर बहुत लड़के हमारे इंटरनेशनल हैं, पहले भी थे अब भी उनमें हैं, मेडल लाए हैं और अच्छे अच्छे अवार्ड मिले हैं। अच्छा तो जब सुबह ही उठते हैं और परेड टूट करके आते हैं जैसे आपने बताया, उसके बाद ये आके क्या करते हैं ये आगे पूजा अपना नहीं अपना पहले शुरू में तो जब वहाँ से आते हैं तो कोई दूध पीता है अपना, कोई बादाम पीता है, तो खाना पीना करके यहाँ फिर ये सो जाते हैं। कितने बजे सो जाते हैं? बस जब वहाँ से आए लेट जाते हैं, आराम करते हैं कितनी देर के लिए? बस फिर 8-9-10 बजे फिर खाना बन जाता है, यहाँ मेज़ बना रखी है, उसमें खाना बन जाता है, अपने फिर खाना खा कर फिर सो जाते हैं, फिर 3 बजे उठते हैं। ये हर दिन का है? ये हर दिन का है? हाँ, तो फिर पढ़ते कब? नहीं जो पढ़ने वाले हैं वो चले जाते हैं। वो अपने टाइम पे पहुँच जाते हैं। अच्छा जो कॉलेज के हैं, कॉलेज के तो किसी वक्त भी चले जाते हैं अपने, सबको वो होती है ना, तो पास तो वो कर देते हैं लोग, हाँ हाँ समझ गए। समझिए ना। उनकी सिर्फ वो 75% हाजिरी लगानी। हाँ तो पास तो सब मेहरबान होते हैं, मास्टर लोग, प्रोफेसर लोग, वो पास तो कर ही देते हैं इनको। अरे मैं उसको देख लेता, वो आएगा, वो आ रहा है या नहीं वो? हाँ फोन करके देख लो। साइन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ हाँ। भाई ने मैच दिया कब किस साल में दिया? तो ये हैं, चलो आ रहा होगा रात, चलो जोर कराओ भैया, आएगा फिर कर लेंगे ये। एक कोच दिया हमें, एक शाही ने कोच किस साल में ये मैच आया था आपके साइंस में? कहीं साल हो गए, हाँ 10 साल हो गए करीब। नहीं 10 7-8 से कुछ कम हो गए, 7-8 साल तो। अंदाजन 9 साल और 2 साल पहले। दोनों हाथ नहीं रहे, एक हाथ। तो आपको इन्होंने मतलब आपको पैसे देने पड़े थे साई वालों को? नहीं, उन्होंने दिन भी की, हमने कोई पैसा नहीं दिया, सरकार ने खेल प्राधिकरण ने ही हमें ये सब चीज़ एक कोच दिया। और वो कोच अभी भी आपके साथ? हाँ अब इस वक्त वो कॉमनवेल्थ में गया था, जब से वापस नहीं आया। और हमारे यहाँ उन्होंने 20 लड़के अडॉप्ट कर रखे हैं, जिनको वो 1000 रुपये महीने देती है शाही सरकार। बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं 20 साल से नीचे, 18 साल से नीचे कैडेट वाले बच्चे, उन्होंने 20 लड़के हमारे अडॉप्ट कर रखा, अखाड़ा अडॉप्ट कर रखा है हमारे। तो यहाँ पे आपका जो आपके पास सबसे छोटा लड़का होगा वो कितनी उम्र का होगा? बस वो 12-14 साल से नीचे तो रहते ही नहीं हैं। अब देखिए जैसे सुशील कुमार नाम के जैसे हो गए, इतने बड़े हो गए हैं। अब पूरी मतलब मेरे को इतना भी बताया गया था कि दिल्ली में बहुत से ऐसी जगहें हैं, बहुत से अर्बन सेंटर में, जैसे आपका एक अखाड़ा हो गया, बहुत से ऐसे अखाड़े हैं जहाँ सब धीरे धीरे मैच भी हो रही है। ठीक है, ये वहाँ पे जो कालीरामन है, वहाँ पे जो जगदीश जी, उन्होंने हमें ये बताया कि ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब से मैच आई है, मतलब
मतलब क्या क्या चेंजेस हैं? देखो ऐसा है, मेरे मैट से ही एकदम पहलवानी बन जाती है। उसका पूरा संजा होना चाहिए, मतलब उसका जगह भी होनी चाहिए, उसको रखने के रखने की लिए जगह, मैट को जहाँ लगाते हैं उसकी पूरी जगह होनी चाहिए। जैसे हमारा हॉल है, बहुत से ऐसे उनके दौरे पूरा मैट रखा है, 4-5 सालों कहीं जगह ही नहीं है। वो उनको देने से फायदा क्या उसका होगा? मेंटेनेंस होता फट जाता है या यूज़लेस हो जाता है, चोट लग जाती उनको है, वो चूहे ही काट जाते हैं। चूहे काट जाते हैं। और वो जो है जिनको कोच दे रखे हैं, कोच से तो फायदा होता है। और मैट दे दिया और कोच ना दिया तो उसको कोई फायदा फिर नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। बगैर कोच के मैट पे प्रैक्टिस कौन कराए? बहुत कोई, हम तो इंटरनेशनल हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, हाँ, लेकिन बहुत ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कभी गद्दा देखा ही देखा नहीं ही नहीं था। है उन्होंने, गाँव खेड़ों में बहुत है। गाँव के लोग जो हैं बहुत है। उन्होंने अखाड़े बना रखे हैं, वो कराते हैं, शौक भी है, उनके थोड़े बच्चे भी हैं, लेकिन वो टेक्निकल नहीं बता सकते। जो चीज़ है नेट वाली टेक्निक जो है वो मिट्टी से अलग है, उसके इंटरनेशनल रूल हैं। और इंटरनेशनल रूल वही जानते हैं जो इनके घर के बाहर जाते हैं या खुद गए हैं। तो उसके लिए आपको कोच बहुत बहुत जरूरी है। तो आपके पास कितनी कोच नहीं है? एक ही रहा एक है, बदलते नहीं हैं। अच्छा, लेकिन एक टाइम पे एक ही और वो साई प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अब अवॉइड कर रखा उन्होंने, बड़ा भी ऐसा हमें ये नहीं, हमने कई बार उनका एप्लीकेशन दिए, उन्होंने कुछ भेजे नहीं अभी तक हमारे पास। कॉमनवेल्थ के गेम को भेजे थे जब से हमारा कोच जो है कि क्या ट्रेन है? हाँ, इसके पीछे ट्रेन नहीं करिए, तो उनके बदले में हमें कोई कोच नहीं मिल रहा आज तक। अच्छा, जबकि हमारे 20 लड़के उन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं और हम उनको हम खुद प्रैक्टिस कराते हैं। कोच हो तो कम से कम कुछ टेक्निक बताए, नई नई आती रहती हैं, इंटरनेशनल रूल आते रहते हैं, रूल चेंज होते रहते हैं, नए रूल। रूल जो है उनको हाँ जी। मालूम रहती है सब चीज़, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, कहीं इंटरनेशनल रूल क्या आ रहे हैं, कहाँ पर, क्योंकि हम उनको भेजते रहते हैं जाके देखो भाई कैंप में जाओ, नेशनल कैंप में होके आओ, वहाँ जाओ। कुश्ती में नए प्रयोग चल रहे हैं, नए विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, नए सिस्टम, नई टेक्निक आ रही हैं। तो आपके यहाँ पे कोई भी ऐसा क्या कहते हैं मतलब कोई भी ऐसा आपके पास शिष्य नहीं है जो सिर्फ मैट पे शुरू, मैट सारे करते हैं, मतलब नहीं जो सिर्फ मैट करता हो, ऐसा कोई नहीं? क्या चीज़ कहता हूँ? खाली मैट करता है और खाली मैट करने वाला कोई भी शिष्य नहीं, नहीं? खाली मैट नहीं होता। ऐसा होता है कि हमारे जो ये हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है, या तो गर्मी में जब कर सकते हैं जबकि एयर कंडीशन हॉल हो। अच्छा, आप मेरी बात समझे? हाँ जी, हाँ। गद्दा जो होता है ये मैट है, ये इसमें ये गर्म हो जाता है। अब गर्मी में वो हाथ लगा के देखो आप, हाँ अब भी गर्म होगा। गर्म हो जाते हैं। और गर्मी में क्योंकि हमारे पास एयर कंडीशन हॉल नहीं है, हम एयर कंडीशन कहाँ से लाएँ? हाँ जी। अच्छा, पहले तो हम खरीद के इतने एयर कंडीशन लगा ही नहीं सकते। दूसरे फिर उसको संभालने को आदमी चाहिए, उसको खर्चा कौन दे, कहाँ से लाएँ? हम किसी से लेते नहीं हैं, इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम जाड़े में जो विंटर सीजन जो है, सर्दियों में जो है, कितना करते थे बस शूट करते थे सिर्फ करते सबको, जब चूल्हे में हाथ नहीं लगाते गाड़ी में उनको बात करनी पड़ती है, ना पड़ते हैं गद्दे के ऊपर सारी गाड़ी जब तक ठंड रहती है, जब गर्मी शुरू हो जाती है, सीजन खत्म हो जाते हैं, फिर हम ज़्यादातर जंगल हिंदुस्तान में मिट्टी में होते हैं। जो कंपटीशन गाँव में होते हैं तो सब मिट्टी में होती है। गड्ढे वाले जो पहलवान हैं
बहुत वो पड़ेगी, मुसीबत रहती है उसको बनाते चाहे बच्चों डाल। वैसे ये जो मैट होती है आपको ये पता कितने की आती है? सब पता क्यों नहीं पता, हाँ बताइए। उससे क्या है, देखो इनकी क्वालिटी होती है, अच्छा ये नहीं हो सकता कि एक ही क्वालिटी के हों सब। अच्छा जैसे फॉरेन के रहे उनके पैसे अलग हैं, अच्छा हमारे यहाँ भी अलग अलग क्वालिटी हैं। अच्छा हिंदुस्तान में भी अलग अलग बनते हैं, पटियाले में बनते हैं, तो उसमें तुम्हारे उसमें पूना में बनते हैं, फैक्ट्री बनाती हैं। अच्छा। लेकिन ये अमूमन ये 3 लाख से कम नहीं होता है, अच्छा ऊपर ही ऊपर हो सकता है, अगर बड़ा है तो 5 लाख तक भी जा सकता है, अच्छा लेकिन 2.5-3 लाख से कम में नहीं होता। वैसे गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जिनका रिकॉर्ड अच्छे हैं, जिन्होंने कुछ किया उनको फ्री दे रहे हैं, हमें फ्री दिए हैं, हम बता रहे हैं। हमारे मैंने कई अपने शिष्यों को अखाड़ों में दिलवाए हैं फ्री। तो जिनका मतलब कोई कुछ करके दिखाया है इंटरनेशनल लड़के उनके धोरे हैं, वो मेडल लाए हैं, उनको अवार्डें मिली हैं, तो उनको वो अडॉप्ट कर देते हैं अखाड़े से, और फिर उनको करता देते हैं। अच्छा जब जैसे आपके अखाड़े को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, तो एक तो आपने मुझे बताया कि 20 जो आपके शिष्य हैं उनको ये 1000 रुपये पर महीना देना, साथ में इन्होंने आपको मैट भी प्रोवाइड की, एक कोच पहले से कर रखी है। हाँ एक कोच भी प्रोवाइड कर दिया, इसके सिवाय भी कुछ होता लेकिन है? वो कोच जाने के बाद आए नहीं गुरुजी, वो उसके सिवाय है ना, वो जो हाँ, ये कोच है ना बताया बूढ़े से जो लंबे से हाँ वो आया नहीं, उसके आए बाद हाँ कॉमनवेल्थ के उसने बाद। बदल करा दिया, अपने गाँव में हिसार में चला गया, अच्छा वहीं घर के घर बदली करा ली उसने। हाँ तो ये कोशिश सिफारिश करके चले जाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद हमें कोच नहीं मिला, हाँ जी। ये मतलब कॉमनवेल्थ के बाद नहीं मिला आपको? नहीं मिला। उन्हें मेरे ख्याल उन्हें तो गए हुए काफ़ी टाइम हो गया गए और क्या, हाँ कॉमनवेल्थ 1-1.5 साल हो गया। हाँ। हाँ कॉमनवेल्थ से वो मेरे ख्याल 6 महीने पहले गए थे, हाँ क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई थी जब। तो अभी मैच रेसलिंग कैसे करवाई आपने फिर विंटर से? भाई ये लेके मत बैठ गर्दन पे, चित कर वजन मत ज़्यादा दे। तो इस बार ज़्यादा में आपने विकेट करवाई? खुद ही कराया है, खुद ही कराते हैं। और एक अपने ये शिष्य जो मेरे के पहलू ये हमारे अपने लड़के हैं, और एक तो उनकी मदद से करने, तो वो भी मदद करते हैं। लेकिन वो टेक्निकल ये नहीं जानते ना, जो हाँ हाँ वो इंटरनेट वो जो है NIS के जो कोच है वो जानते हैं। आपका जो ये अखाड़ा है इसको मतलब इसको मेंटेन करने के लिए आपके महीने में कितना लग जाता है? देखो हम तो कोई वो है हिसाब तो रखते नहीं है, अच्छा हैं क्योंकि कोई चीज़ की जरूरत पड़ी, भाई रस्सा जाना है, हाँ रस्सा जाना तो अच्छा भाई दिया हो, हाँ पैसे लिए निकाल के दे दिए। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 700-800 रुपये का आ जाता है रस्सा। देखिए हमें किससे को हिसाब लेना नहीं, किसी से को देना नहीं, तो ये कोई हमारा हिसाब नहीं है कि भाई हमें क्या खर्चा करना पड़ता है। अच्छा लेकिन इन सब तो खाने वाने का भी तो नहीं, आपका- वो अपना अपना देते हैं, हम खाना किसी को नहीं देते। अच्छा अच्छा खाने का खाने से हमारा कोई मतलब नहीं, घी दूध बादाम जो भी है सब इनको एक आदमी पे खाने के 1200 रुपये खर्चा आता है महीने का। खाना तो पहलवान 1200 रुपये खाना बनाने वाले के समेत, उसको तनख्वाह देते 4500 रुपये जो खाना बनाता है इनका, और वो एक आदमी पे 1200 रुपया अच्छा आता है महीने का, 2 टाइम का खाना। तो आप नहीं देते? नहीं जी, हम नहीं, अपने अपने देते हैं खुद ये, अच्छा अच्छा उससे हमारा कोई नहीं। हम तो अखाड़े का जो खर्चा होगा, जैसे मिट्टी मंगानी है या हाँ। कोई फावड़ा मंगाना है या रस्सा मंगाना है या कोई और कोई जैसे साफ सफाई है, कोई मेहमान आ जाए, साफ सफाई है, चाय पानी का। जो कोई ऐसा लड़का गरीब आ जाता है उसको लंगर तक भी हमें देना पड़ता है, लंगर का या बनवा के पहलवानी का गरीब का नहीं बनता है, ऐसे भी लड़के हैं।
अच्छा एक से खाना चलाया वो तो सरकार की उसे किस तरह से कोई सम्मान सपोर्ट मिला है? सरकार ने हमें ना कुछ सम्मान दिया और सपोर्ट दी तो इसने दी है आपकी जो शाइन है। हाँ जी लड़के हमारे नौकरी में तो गए हैं, लेकिन जिनके जो इंटरनेशनल या नेशनल के या स्टेट लेवल के वो उनका तो वैसे ही खेल में आजकल वो कोटा है, हाँ जी उससे गए हैं। वो मेहरबानी समझ लो जो कुछ है। हाँ जी और नहीं हमें कभी एक पैसा हमें कोई कहीं कोई ये नहीं बता सकती गवर्नमेंट कि हमने इनको पैसा दिया है किसी खर्चा को भी, कोई हमारा उससे किसी की मदद इसमें नहीं। वैसे जवानी मदद तो हमारे शिष्य कर देते हैं हमारी, जैसे कोई काउंसलर है किसी को कोई काम हमें पानी नहीं आया, हाँ जी हमने काउंसलर को फ़ोन कर दिया, वो फट के नहीं हम वो भेजेंगे टैंकर भेजते वो शिष्य टैंकर भेज देंगे हाँ पानी जी का। हाँ जी तो वो मदद समझ लो या वो कुछ शिष्यों का बड़ा सम्मान है गुरु के प्रति, तो वो अपना पूरा करते हैं हमेशा। हाँ वो उन्हीं का अपना काम है ये। हाँ जी अच्छा शिष्य हमारे एमएलए काउंसलर तो कितने ही हैं, हाँ जी एमएलए हैं, हाँ जी किसी को फ़ोन कर देते हैं। वो सबसे पहले हमें तो शीशपाल से ही हमारा वो पड़ जाता हाँ था, जी हाँ जी उससे कोई फ़ोन करते हमारे अखाड़े का लड़का, हाँ जी वो फट से भिजवाएगा यहाँ हाँ जी जमीन। तो और हमारी गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं करी। शाही ने तो हमें गद्दा दिए हैं, कोचिंग किया है, लड़के बच्चों को भी, हम गवर्नमेंट उसी को समझ लेते हैं और उसी से हमें शांति है और हमें क्या देगी गवर्नमेंट, क्या देगी। अच्छा तो आपने ये जो आपको मैट दी है इन्होंने, इसको कितना मतलब ये एक बार ही दिया उसके बाद नहीं दिया? नहीं जब तक है ये तब तक देंगे उसके बाद से रिप्लेस कर देंगे। हो सकता है, कह तो रहे हैं वो रिप्लेस कर देंगे, लेकिन जब जमा के रखते हैं अभी है हमारे पास है तो बढ़िया 8-9 साल से यही बड़ी मैच यही चल रहा है। लेकिन गुरुजी जैसे आजकल पहलवानी में जो नए नए लोगों को आए द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गए और वो लोग भी खुद कहते हैं कि हमारे द्रोणाचार्य तो आप गुरुजी हैं, तो ऐसा हमने एक क्या दो बार प्रोसीजर होता है? 1-2 बार अप्लाई किया हमने, अच्छा जी सब सिफारिश चलती हैं, हाँ। हमने फिर अप्लाई नहीं करा। अच्छा जी हम सिफारिश करने किसी के घर नहीं जाते। हाँ जी हालांकि खेल मंत्री मेरे साथ कांग्रेस में रहेगा दिल्ली, हाँ जी दिल्ली में जब तिवारी कांग्रेस बनी थी हाँ जी हाँ जी तो हम दोनों साथ थे, हाँ जी लेकिन मैं आज तक उसको कुछ मांगने को नहीं गया। हाँ जी आपको आप कोई दे दो तो ठीक है, आप मांगोगे नहीं दे मतलब। दे मत बदले हमें क्या हाँ करें। जी हाँ जी अर्जुन अवार्ड या हमारे लड़के तो गांड में डंडा दे के देते हैं, हाँ जी हाँ जी जो जीतेगा हाँ जी मेडल जाएगा उसको तो देना पड़ेगा। हाँ जी लेकिन हमने कभी अब 2-4 बार अप्लाई किया था, वो ऐसे हमारे शिष्य को तो दे दिए, हाँ जी हमें नहीं मिले। वही मैं कह रहा था कि वो लोग भी कहते हैं कि बड़ा मतलब एक तरफा वो है कि हाँ। मतलब पैसे भी बांट देते हैं ये। वो पैसे ऐसे होता है हाँ जी कि अर्जुन वाले कई लाख रुपए देते हैं, हाँ जी तो पैसे उनके जो दिलवाते हैं हाँ जी अच्छा और सर्टिफिकेट उनका जो लेते हैं जो देते हैं वो हम हिंदुस्तान का। वो हम कर नहीं सकते। कल भी गुरुजी मैं गया था, वो एक लड़की थी ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए, अंशु तोमर, उसको वो कर दिया ना 6 दिन से धक्के खा रही है, उसका पासपोर्ट नहीं बना बेचारा, जो असली खिलाड़ी है। कुछ दिन मैं वहाँ पे गया, इन्होंने मदद नहीं करी उसकी। हाँ वो कल मैं वहाँ पे गया था तो मैंने कहा मैं पासपोर्ट ऑफिसर से बात करता हूँ, वो IPS बैच का ऑफिसर है, बल्कि वो बात करने ही नहीं आए। वहाँ पे कोई अच्छा सज्जन मिल गया, उन्हें फॉर्म तो भर दिया, तो उन्होंने कल कहा हम पासपोर्ट दे देंगे, आज उसका पासपोर्ट नहीं दिया बेचारी का, और वो बेचारी फिर अब लटकी। चली की परसों, हाँ वो तो परसों सुबह निकल गई। नहीं अंशु तोमर एक और लड़की है, मलकपुर की है, वो 76 केजी में, वो उसने भी क्वालिफाई किया था। तो हमारे यूपी से है। हाँ यूपी से। हाँ वो तो लड़की मेडल आई है पहले वो, हाँ वो उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा था ना। नहीं वो नहीं, एक और है, वो तो अलका तोमर थी हाँ उसका तो जिस पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अंशु तोमर वो उससे ऊपर वेट कैटेगरी में थी। अब आप ये देखिए, हाँ जी ये पासपोर्ट जो बनवाने का काम है, हाँ जी एक्स्ट्रा मिलता है, हाथ के हाथ बन जाता है। अच्छा हाँ जी हाँ हाँ वही हाँ हाथ के हाथ मिल जाता है। वो फेडरेशन लिख कर देती है, अच्छा जिसे हमने सेलेक्ट किया फला जगह फला कंपटीशन में जा रही है, हाँ ये टाइम नहीं था या आप सिलेक्ट किया है, हाँ। इसको पासपोर्ट टेम्परेरी मिल जाना चाहिए। हाँ तो टेम्परेरी 6 महीने के, 3 महीने का, 1 साल का वो मिल जाता है। हाँ उसके बाद वो दोबारा बनवा लो। दोबारा बनवा लो। वो नहीं दिया होगा इन्होंने, नहीं लिख कर, वो खुद भाग गई हमसे।
नहीं वो नहीं गई गुरुजी, वो तो एक दूसरी है, वो तो अलका तोमर थी। अलका तोमर की नहीं कर रहा हूँ, हाँ जिसका पासपोर्ट नहीं बना हाँ उसको टेम्परेरी पासपोर्ट तो मिल जाना चाहिए। हाँ। लेकिन फेडरेशन दे में लिख के जब मिलता है, हाँ। उन्होंने लिख के नहीं दिया होगा उसको, अब ये पता नहीं क्यों नहीं बना, लेकिन बेचारी का वो रह लिख के गया। नहीं दिया होगा हाँ, ना। और टीम चली गई, हाँ टीम तो चली गई। क्वालिफाई करने गई थी हाँ चीन में। वो जो लोग हैं, वो खुद चले गए, हाँ जी, जो प्लेयर है वो यहाँ रह गए। मैं यही कहना चाहता था, मतलब यही कहना चाहता था कि मैं इतना वो है जो डिजर्विंग है, जिसको मतलब देना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, मतलब बाकी नहीं आता। मेरा भतीजा मालयशिया के नाम से दे रहा है, हाँ। कोई अपने रिश्तेदार को मालयशिया के नाम कर देता हाँ है, जी। गवर्नमेंट उसको खर्चा देती है, मालयशिया का नाम लिख दिया चला गया, हाँ जी, फ्री में आना जाना, फ्री में सब करना। हाँ जी। जो प्लेयर है वो यहाँ तक का वो यहाँ तक के खा रहे, बड़े कमाल के बात। और अच्छा गुरुजी मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये आपने बताया कि आपके साथ ये तब तक रहते हैं जब तक इनकी शादी वादी नहीं हो जाती है, ये खुद नहीं छोड़ देते। साथ तो हमारा देते हैं आखिर तक। हाँ मेरे कहने का मतलब यहाँ गुरुजी का पर जब तक जिंदा रहेगा तब तक जब गुरुजी तक की इज्जत करेगा। हम अगर किसी को ये कह दें अब इस वक्त फोन करके कि भाई इसी वक्त हमें काम है यहाँ आ जा, एक यहीं आ जाएगा, वो मना नहीं करेगा। अपने काम को छोड़ के। साथ तो हमारे रहते हैं आखिर तक, लेकिन वो पहलवानी छोड़ देते हैं क्योंकि वो बाल बच्चेदार हो जाता है तो उसका दिमाग जो है वो चारों तरफ हो जाता है, तो फिर ये नहीं हो सकती। गुरुजी ने अनुशासन बनाए रखा, गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखा आज तक। और आज भी ऐसा है कि और जगह मैंने कई गुरु चेला देखे बैठ के शराब पी रहे हैं या वो कर रहे हैं, गंदगी है, लेकिन गुरुजी ने बहुत कड़े अनुशासन से बनाए रखा। और इसी का गुरु जी को आदर देते हैं सब पहलवान की। उन्होंने हमें अच्छे तरीके से मतलब हमारा जो है हमें शिक्षा दी, और तो उनका सम्मान गुरुजी को हमेशा सब करते हैं। गुरु का ही देन है सब कुछ। गुरु जो है एक ऐसी चीज़ है, वो बाप से भी ज़्यादा गुरु इसलिए होता है कि उसको और कोई लालच नहीं होता हमसे। हमें ये क्या दे देंगे, ये जो शिष्य हैं सिवाय एक ही चीज़ दे सकते हैं कि इनका अगर नाम होता है कहीं तब हमारा नाम होगा, हाँ जी, और हमें क्या देंगे। लोग ये कहे इस अखाड़े का है उस अखाड़े का है, बस नाम चाहिए, हमें कोई नहीं है। नाम होता है काम का, जो काम करता है नाम तो उसी का होता है। लाइट जा रही है बेटा लाइट जा रही है।